नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और जो ये रीट की कल आधिकारिक आंसर की जारी की गई है, उसके बाद में जो आधिकारिक आंसर की जारी की गई है उसके बाद में कुछ छात्रों में खुशी भी है और कुछ में निराशा भी है। तो मेरा उन सभी छात्रों से खुशी और निराशा दोनों भी है, क्योंकि जब ये आंसर की जारी की गई तो उसके बाद में जब अपने प्रश्नों को रीट के जो 2023 के पेपर हुआ था, उसमें सभी विषय के जो भी थे वो विभिन्न कोचिंगों और विभिन्न कोचिंग्स संस्था और छात्रों की चर्चा आपस में और पेपर के स्तर के ऊपर कट ऑफ जारी कर रहे थे, कट ऑफ जारी हो रही थी। अब चूंकि ये RSSMB ने आधिकारिक अपनी आंसर की जारी कर दी है, तो उसके बाद में ये सभी पहलू अब दूसरे हो गए और जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित आंसर की जारी की गई है उसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके ऊपर अब डिपेंड मेरिट करेगी। जबकि ये जो आंसर की जारी की गई है, अभी भी इसे भी हम फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि फाइनल आंसर की इसे अभी नहीं मान सकते। क्योंकि अभी भी इसमें हर सब्जेक्ट में जो लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट में भी बता रहे हैं कि करीबन 10 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन है, जो कि या तो डिलीट होंगे और या फिर उनका बोनस अंक मिलेंगे, बोनस या डिलीट। तो दोनों ही स्तर पर अभी भी इसे हम फाइनल आंसर की नहीं मान सकते। और ऐसे ही लेवल 2, जो लेवल 2 है, उसमें भी हर सब्जेक्ट के अंदर साइंस हो गया, SST हो गया, हिंदी हो गया और आपके संस्कृत, उर्दू जो भी हैं, उनमें भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं वो उस जो आंसर की बोर्ड ने जारी की है उससे वो सरोकार नहीं रखते और उसमें प्रत्येक में एक एवरेज रूप में 3 से 4 जो क्वेश्चन है उनके बारे में वो ऑब्जेक्शन और ऑथेंटिक प्रूफ दे रहे हैं कि इनके आंसर ये हो सकते हैं, परंतु मान्य केवल मात्र लास्ट में बोर्ड की जो आंसर की होगी वही आंसर की मान्य होगी। तो इन आंसर की से मिला करके जो हमारे नंबर बन रहे हैं, तो जो भी छात्र 105 प्लस वाले क्वेश्चन सही करे हुए हैं, जिनके सारा नेगेटिव मार्किंग और सब कुछ मिला करके उनके अगर 105 से ऊपर वाले आंसर हैं, क्वेश्चन सही हैं, तो वो तो बिल्कुल सिक्योर हैं। उन्हें तो ना तो वो इन विभिन्न संस्थाओं की या कोचिंगों की आंसर की से सरोकार रख रहे थे, ना ही विभिन्न छात्रों से। उन्होंने अपनी आंसर की जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं उनको वो सेटिस्फाइड होकर के बिल्कुल 105 प्लस के ऊपर वाले हैं, उनको तो इन आंसर की और उनसे कोई सरोकार नहीं है। अब बचे जो 105 से नीचे वाले, उनके जरूर ये दिमाग में एक बात घूम रही थी कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या क्या होगा। तो उनके लिए ये जितनी भी चाहे संस्था वाली चाहे बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई वो सभी मायने रखती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटों में भी अगर कोई नंबर होते हैं तो उसमें का भी जो नौकरी के लिए आवश्यक मेरिट चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो उन सभी छात्रों को इन आंसर की से बहुत ही वो है, परंतु मेरा कहना अभी तक यही है कि खुशी और निराशा, मैंने कहा है कि आधिकारिक आंसर की होने से खुशी और निराशा है। अगर हम दूसरा पहलू भी देखें तो इससे एक मेरा खुद की व्यू है कि इससे आपको अपना खुद का आकलन करने का एक अवसर मिल गया है आंसर की जारी होने से। क्योंकि अब हम जब ये ऑथेंटिक आंसर की, इनमें से क्वेश्चन लगभग 5 या 4 क्वेश्चनों का मैं नहीं कहता अंतर आएगा और उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं आना इन सभी जो ऑब्जेक्शंस के बाद में या बोनस अंक या डिलीट होने के लिए। तो जो छात्र इस रीट में एग्जाम दिया था और अच्छी तैयारी में थे या जिनकी प्रयास किए थे, उन सब के लिए मैं इसे बहुत ही अच्छा आंसर की जारी होना मानता हूं। क्योंकि अब उनके लिए जो टॉपर थे, यानी कि जिनके 100 प्लस से ऊपर थे, वो तो बिल्कुल भी
सेटिस्फाइड थे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो चुका। अब जो उनसे कम नंबर वाले थे उनके लिए मैं ये खुशी की बात मानता हूं कि उन्हें अपना आकलन करने का एक अवसर मिल गया कि हमारा क्या स्ट्रांग वीक पॉइंट था, क्या हमारा वीक पॉइंट था, तो वो उसके ऊपर विचार करके अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो जो 105 के ऊपर वाले हैं वो तो बिल्कुल सिक्योर है और उन्हें अब ये भी पता चल गया कि हमारा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए भी ये खुशी का अवसर है। क्यों? क्योंकि अब आगे की जो बड़ी भर्तियां आएंगी या बड़ी पोस्टें आएंगी उसमें वो तैयारी और अच्छे मनोबल से, पॉजिटिव वेव से वो कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बता रहे थे रीट का वो थोड़ा हार्ड बता रहे थे, तो उसके आधार पर जब वो 105 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और वो आगे और अच्छी परफॉर्मेंस करके उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। और जो कम मेरिट वाले थे या कम जिनके क्वेश्चन सही हुए हैं वो खुद का आकलन अपने गुरुजनों से, विषय विशेषज्ञों से, या जिसमें उनकी कमी है उसका वो आकलन अब कर सकते हैं और आकलन करके उसमें सुधार करके, आकलन करके सुधार करके वो और आगे जो भर्ती परीक्षाएं मैं कहने वाला हूं आने वाली हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए वो और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उन्हें अपना वीक पॉइंट पता चल गया है कि हमारा इस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट है और हम इसमें स्कोर नहीं कर पाए, तो वो आगे और उसमें ध्यान देख करके और मेहनत करके वो अपने को सुधार कर सकते हैं और सुधार करके अपनों को तराश सकते हैं, अपने आप को अब वो तराश सकते हैं कि हमने ये एग्जाम दिया था और इसमें हमारी ये परफॉर्मेंस रही, तो अब हमने अभी इतनी मेहनत की थी, जब हमारा ये परिणाम रहा था, अगर हम थोड़ा और मेहनत कर लें तो हमारा और रिजल्ट सुधर सकता है। तो इसलिए मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि हताश नहीं हो, और जब तक ये अभी फाइनल नहीं हो जाता, जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है या डिलीट होने वाले या जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनका जब तक सही आकलन नहीं आ जाता तब तक ये कट ऑफ जारी करना और अपने आप को रेस से हार मान करके बाहर मानना कोई महत्व का नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर 2 क्वेश्चनों का भी अंतर आ गया तो जो लोअर में थे वो बाहर भी हो सकते हैं, और जो बाहर थे 2 गुना जो रिजल्ट आएगा उसमें जो बाहर थे उसमें वो अंदर भी आ सकते हैं। तो इसलिए छात्रों मेरा आप लोगों से यही है कि इस अंदर बाहर के चक्कर में न पड़ के लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो भी जो था रीट का, कि रीट के भरोसे ना रहें, आप अपनी तैयारी जारी रखें और तैयारी जारी रखते हुए जो ऑफिशियल आंसर की आई जारी हुई है उसे आप पॉजिटिव वे में लेते हुए अपने आप का आकलन कर लें। आकलन करके और बेहतर हम कैसे हो सकते हैं उस विषय पर अपनी चर्चा करें या अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर के और तैयारी करें ताकि आगे बड़ी परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद छात्रों।